बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक मज़ेदार विषय पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो बच्चों, पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, आइए इस पाठ में सीखते हैं। तो बच्चों, पत्र मन के भावों को प्रकट करने का एक सस्ता और सुलभ साधन है। इसके द्वारा हम अपना संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों एवं अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, वो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा सा होना चाहिए। पत्र में लिखी गई बात पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो दूसरे को समझ में आना चाहिए। तीसरी बात, पत्र साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए, यानी कि जो आपका लेखन है, जो लिखावट है, वो बहुत स्पष्ट यानी कि साफ साफ होनी चाहिए ताकि दूसरे को अच्छे से समझ में आ सके। और बच्चों, चौथी बात, पत्र में यथा स्थान आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता हो वहाँ पर हमें आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं पत्र के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ लेटर्स यानी कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला पत्र होता है अनौपचारिक पत्र, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है? अपने घर वालों, सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, अब हम जानते हैं औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालयों एवं संपादकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? औपचारिक पत्र कहते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर्स। तो बच्चों, पत्र के 7 अंग होते हैं। बच्चों, अंग यानी कि भाग, जैसे हमारे शरीर के इतने सारे अंग हैं ना, ऐसे ही पत्र के भी अलग अलग अंग होते हैं। वो कौन से हैं? पहला अंग है स्थान एवं तिथि, दूसरा है संबोधन, तीसरा है अभिवादन, चौथा है विषय वस्तु, पांचवा है समाप्ति, छठा है शिष्टाचार के शब्द और सातवां है हस्ताक्षर। बच्चों, नीचे पत्रों के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, यहाँ देखिए, इन्हें पढ़िए, समझिए और पत्र लिखना सीखिए। तो बच्चों, विशेष यानी कि देखिए, आपको कुछ विशेष बातें भी बताई जा रही हैं जो आपको पत्र लेखन में ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? बच्चों, अनौपचारिक पत्रों में संबोधन, अभिवादन और समापन पत्र प्राप्त करने वाले के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संबोधन, जब अपनों से बड़ों के लिए हम संबोधन करते हैं, क्या लिखेंगे? आदरणीय या पूजनीय। ऐसे ही बच्चों, अपनी उम्र वालों के लिए हम लिखेंगे प्रिय मित्र या प्रिय बंधु। ऐसे ही अपने से छोटों के लिए हम क्या लिखेंगे? चिरंजीव या उसका प्रिय करके लिखेंगे या उसका नाम लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों, जब हमें किसी का अभिवादन करना हो तो हम अभिवादन कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले जब हम बड़ों के लिए करेंगे तो साधारण चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। तो बच्चों, अपनी उम्र वालों के लिए सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, और अपने से छोटों के लिए सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो। ऐसे ही बच्चों, जब हम पत्र समाप्त करेंगे तो उसके समापन पर हम क्या लिखेंगे? अगर हमें अपने से बड़ों के लिए लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? आपका प्रिय, आपका अनुज। ऐसे ही अपनी उम्र वालों के लिए तुम्हारा परम मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र लिख सकते हैं। और अपने से छोटों के लिए क्या लिखेंगे? तुम्हारा शुभ चिंतक या फिर तुम्हारा हितैषी। तो बच्चों, अब हम एक पत्र का प्रारूप भी देख लेते हैं कि ये कैसे लिखा गया है, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम कैसे एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक पत्र यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया गया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कैसे किस स्थान पर क्या क्या प्रयोग करना है और आप इस प्रकार एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्थान,
जहां आप रहते हैं आपने उस स्थान को लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 323 मवाना रोड, मेरठ छावनी। फिर दूसरा उसी के नीचे आपको दिनांक भी लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखी है कि 25 अप्रैल। अब 2000 है तो बच्चों यहाँ पे आपका जो भी साल चल रहा होगा उसको आप इसके आगे लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों फिर अगला आएगा संबोधन, यानी कि आपको क्या करना है, उसको संबोधित करना है। जैसे प्रिय मित्र, या उसका नाम ही आप लिख सकते हैं सुधांशु। इसके बाद अभिवादन। अभिवादन यानी कि आपने क्या करना है, उनको अभिवादन कैसे करेंगे, सप्रेम नमस्ते, प्रेम के साथ नमस्ते बोल करके, है ना बच्चों, या सादर प्रणाम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों अगला है विषय वस्तु। इसमें क्या लिखेंगे, जैसे मैं और मेरे परिवार के सभी लोग यहाँ कुशल हैं। आशा है कि वहाँ भी सब सकुशल होंगे। 4 मई को तुम्हारा जन्मदिन है, उसके लिए मेरे और मेरे परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बच्चों पत्र में अगला आता है समाप्ति। तो बच्चों समाप्ति में हम क्या करेंगे, अंकल आंटी को मेरा प्रणाम, या फिर छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। ऐसे ही अगला फिर क्या आता है, शिष्टाचार के शब्द, जहाँ पे आप लिखते हैं तुम्हारा मित्र, है ना, तुम्हारी सहेली। ऐसे ही हस्ताक्षर में अनुज शर्मा, जहाँ पे क्या है, आपको अपना नाम लिखना होता है ना बच्चों। अब देखिए औपचारिक व अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं विवाह के लिए निमंत्रण पत्र। तो विवाह के लिए किसी को एक पत्र लिखा गया है, वो कैसे लिखा गया है, देखिए सबसे पहले वहाँ का पता लिखा गया है। पता में क्या है, देखिए 324 गगन विहार, नई दिल्ली। फिर दिनांक लिखी गई है 30 नवंबर 2024 कर देती हूँ। प्रिय राजन नमस्ते, तुम्हें यह सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी दीदी शुभांगी का विवाह 27 दिसंबर को होना तय हुआ है। तुम्हें अंकल आंटी के साथ इस अवसर पर जरूर आना होगा। तुम अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, बाकी बातें मिलने पर होंगी। तुम्हारा मित्र अखिल। तो बच्चों ऐसे ही एक दूसरा पत्र है जो क्या है, अपनी प्रधानाचार्य को आकस्मिक यानी अचानक अवकाश के लिए पत्र। आपको अचानक से छुट्टी लेनी है तो आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखेंगी। सेवा में प्रधानाचार्य जी, GTB पब्लिक स्कूल जयपुर, दिनांक 15 मार्च। यहाँ पे आपको क्या करना है, सन लिखना है, जैसे 2024 अभी चल रहा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम विषय में क्या लिखेंगे, विषय में लिखेंगे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। कल विद्यालय से लौटते समय अचानक हुई वर्षा में भीग जाने के कारण मुझे तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक 15/4/2024 से 17/4/2024 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रमुख जैन, कक्षा 3A। तो बच्चों आपने एक पत्र और देखा, अब हम एक पत्र का उदाहरण और देख लेते हैं। जुर्माना माफी के लिए प्रार्थना पत्र। तो बच्चों इसमें भी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, DAB पब्लिक स्कूल शिमला, दिनांक 25 फरवरी 2024, या जो भी वर्ष हो। महोदय, निवेदन यह है कि पिछले सोमवार को मुझे अचानक अपने माता पिता के साथ आगरा जाना पड़ गया, क्योंकि मेरी दादी बहुत बीमार थी। इसी कारण मैं अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र नहीं भेज सका। कक्षा अध्यापक ने नियम के अनुसार मुझ पर 50 रुपये जुर्माना कर दिया। आपसे निवेदन है कि इस जुर्माने को माफ करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिवम, कक्षा 3rd ब। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने ये पत्र लेखन अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, विभिन्न प्रकार के पत्रों का अभ्यास निरंतर करते रहिए। इससे आप पत्र लेखन में निपुण हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए।